Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। वेरी हैप्पी मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। है 11 बज चुके मॉर्निंग। हमारे मिलने का टाइम आ चुका है। तो सभी अपना कैमरा ऑन कर ले। स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन आज की ब्यूटीफुल सी प्रेयर के साथ। डियर यूनिवर्स, आज मैं अपने दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ कहती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, उन सारे मैजिक्स के लिए जो मेरी जिंदगी में हर दिन हर पल हो रहे हैं। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स जो मुझे कभी विजिबल फॉर्म में मिलती है, कभी इनविजिबल रेल्म में होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उन सारे साइलेंट मिरेकल्स के लिए जो मेरे पास अपने आप आ जाते हैं। आज मैं कॉन्शियसली इस जादू को याद रखना चूज करती हूँ। मैं उन सारे मोमेंट्स को याद करती हूँ जिन्होंने कल, आज और कल से भी ज्यादा ब्लेस्ड मुझे बनाया है, हर पल मेरी जिंदगी को मैजिकल बनाया है। थैंक यू फॉर द गुड मोमेंट्स। थैंक यू फॉर द गुड मोमेंट्स। थैंक यू फॉर द गुड मोमेंट्स। थैंक यू फॉर द हीलिंग मोमेंट्स। थैंक यू फॉर द हीलिंग मोमेंट्स। थैंक यू फॉर द हीलिंग मोमेंट्स। थैंक यू फॉर द लर्निंग मोमेंट्स। थैंक यू फॉर द लर्निंग मोमेंट्स। थैंक यू फॉर द लर्निंग मोमेंट्स। क्योंकि मेरा हर एक्सपीरियंस ने मुझे और स्ट्रॉन्ग और वाइज और डिवाइन बनाया है। यूनिवर्स, आज मैं अपना दिल पूरी तरह से कृतज्ञता के साथ होकर कहती हूँ कि मैं रेडी हूँ मैजिक्स को रिसीव करने के लिए, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ एक मैजिकल लाइफ को। थैंक यू। मैं रेडी हूँ हर उस ब्लेसिंग को अपनाने के लिए जो मेरी जिंदगी में आना चाहती है। मैं रेडी हूँ उन गिफ्ट्स के लिए जो ऑलरेडी मेरे तरफ आ रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। मेरे पाथ, सारे पाथ क्लियर हो रहे हैं। मेरा दिल एक्सपांड हो रहा है। मेरी एनर्जी शाइन कर रही है। मेरा ऑरा मैग्नेटिक हो चुका है और जिंदगी तो मैजिकल हो ही चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हमेशा ये याद दिलाने के लिए कि ये जादू रियल है और मैं उसके साथ अलाइंड हूँ। आज, कल और हमेशा जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी लोग इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, या जो भी लोग यूट्यूब लाइव में हैं, उन सभी के लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारी अबंडेंस सभी की जिंदगी में आ रही है। क्योंकि हम सब रेडी हैं, हम सब यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं और उसकी एनर्जी और पावर्स को रिसीव करने के लिए रेडी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। अब अपने दोनों हाथों को रब कर लीजिए। अपनी आंखों पे रखेंगे। इसी वार्मथ के साथ, इसी एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आंखें खोल लेंगे। अपने आप को देखेंगे। एंड आई एम रेडी। I am ready for this beautiful day. I am ready for the learnings. I am ready for all the magics and miracles into my life. I am ready. Yes. Over to you, Milenji. थैंक यू सो मच सानिया जी फॉर द ब्यूटीफुल प्रेयर जो आपने कराई और इस सेशन की शुरुआत कराई। हम सब ने लास्ट 27 डेज से हम डेली आ रहे हैं और आज लास्ट डे है मैजिक बुक का, तो अपने आप को एक अप्रिसिएशन तो बनता है यार। वाह मिलन, कि तूने 28 डेज तक रेगुलरली प्रैक्टिसेस करी हैं, रेगुलरली मैजिक बुक में आए हैं। तो टुडे इज द लास्ट डे और हम उसको देखें कि नहीं, आज से मैं क्या नई शुरुआत कर सकती हूँ मेरी लाइफ की। ये मेरा लास्ट डे की जगह मेरी लाइफ की न्यू बिगनिंग कैसे बन सकती है, आज हम उसे देखते हैं। और आज का चैप्टर भी है रिमेम्बर द मैजिक, कि मैं
आपको पता होगा ना कि हम किस चीज को याद रखते हैं, जिसके साथ कोई मेरा कनेक्शन होता है। जब मैं किसी चीज के साथ ना एक कनेक्शन बना लेती हूँ, अपना बिल्डअप कर लेती हूँ, तो मुझे वो चीजें हमेशा हमेशा याद रहती है। तो जादू के साथ भी ऐसा ही है। अब हम लास्ट 27 डेज से इस जर्नी में हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन उस मैजिक के साथ बन ही गया है। तो उसको मैं हमेशा कैसे याद रखूं, वो आज का चैप्टर दिखाएगा। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्टार्स दिख रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी दिख रही है। इस फोटो में ना एक ऐसा लग रहा है कि कोई वाटर बॉडी है। तो आपको पता है, जहां पे चंद्रमा होता है उसके पास अगर आप देखोगे, वो जैसे भी होता है वाटर बॉडी में, उसकी पूरी रिफ्लेक्शन दिखती है। वो जहां जहां जाएगा वहां वहां पे उसकी रिफ्लेक्शन होगी। सेम विद द सन। जब वो सूर्य उदय होता है या अस्त होता है, तो जो उसकी रेज होती है गोल्डन, वो आपको वाटर बॉडी में क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है। क्यों होती है? ताकि हम जहां जहां जाएं, जिस प्रकार वो रोशनी है ना चंद्रमा की, हर जगह एक छोड़ के जाती है छाप, तो उसी प्रकार मैं भी मेरी लाइफ में अब आगे जाऊं तो उस मैजिक को भूल नहीं जाऊं, उसको मेरे साथ हर जगह लेकर जाऊं। हर जगह। क्योंकि देखो, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कोई भी चीज मेरे को यादों में कब जाती है, सबसे पहले तो मैंने बार 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 सोचती हूँ। उसके बाद पहले वो थिंकिंग में आती है, फिर रिमेम्बरिंग में आती है, फिर मेरा वो बिलीव बनता है। और जो मेरी लाइफ में मेरा बिलीफ बन जाता है ना, वो मेरी लाइफ में होने लग जाता है और मेरी लाइफ के लिए ट्रू हो जाता है। तो आज हम हमारी लाइफ में देखते हैं कि हम सबको ग्रेटिट्यूड को कैसे, जादू को याद रखना है, उसको लाइफ में कैसे लेके जाना है, उसको एक अपने, बोलते हैं ना, जीवन का अभिन्न अंग बना लेना है। जिस प्रकार हमको, हम सांसें लेना जैसे हम नहीं भूलते ना, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली कर लेती है, तो वैसे ही मैं ग्रेटिट्यूड को कैसे ऐसे करूँ कि वो भी मेरे रेगुलर जीवन के अंदर अपने आप फर्स्ट थिंग वो मेरी हो जाए। जी, हम आगे करते हैं। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डिलेंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। जादू का मतलब हम यहाँ पे देखें, मीन्स कृतज्ञता। मैजिक का मतलब यहाँ पे है ग्रेटिट्यूड। मैं जितनी बार, जब जब जीवन के अंदर ग्रेटिट्यूड में रहूंगी ना, मेरी लाइफ के अंदर खुशियां ही खुशियां आती रहेगी, बरकतें ही बरकतें आती रहेगी। देखो, हमको क्या देखना है? लाइफ की अच्छाइयां देखनी है, खुशियां देखनी है, छोटे छोटे मौके पे जो चमत्कार होते हैं ना, वो देखना है। क्योंकि ये सब हमेशा मेरे आस पास मौजूद रहती है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? समस्याओं पर, तो हमको जादू नहीं दिखता है। पर अब हम इस प्रैक्टिसेस में आने के बाद इतने अलर्ट अवेयर हो गए हैं कि हम उसके बीच में भी, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, मिस्टेक्स के अंदर भी ब्लेसिंग्स ढूंढ लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, सूरज जो है ना, हमेशा चमक रहा होता है, लेकिन अगर मैंने मेरे घर के डोर्स बंद कर दिए, कर्टन्स लगा दिए, तो क्या वो रोशनी अंदर आएगी? वो रोशनी अंदर नहीं आएगी। उसी प्रकार अगर मैंने मेरी सोच को नेगेटिव रखा हुआ है, तो मैं वो कृतज्ञता को महसूस ही नहीं कर पाऊंगी, जो मेरी लाइफ में अच्छाइयों को ले लेकर आ रही है। इसलिए ये कोट हमें क्या कहना चाह रहा है, कि जिंदगी के अंदर ना हमको जादू को याद रखना है, उसे मानना है, और हर दिन में जो छोटी छोटी सी ब्लेसिंग्स हैं उसे ढूंढना है। क्योंकि जब मैं ग्रेटिट्यूड में होती हूँ तो वो जादू मुझे दिखने लग जाता है। अगर मैं छोड़ देती हूँ ना ग्रेटिट्यूड, तो वो जादू मुझे नहीं दिखता है। जिस प्रकार एक, अगर मैं सब्जी बना रही हूँ, उसमें नमक नहीं है तो सब्जी का कोई स्वाद नहीं, मीठा बना रही हूँ, शक्कर नहीं है, तो उस मीठे का कोई स्वाद नहीं होगा। उसी प्रकार अगर मेरा जीवन है ना, उसमें कृतज्ञता नहीं है, तो उस जीवन के अंदर से भी वो स्वाद चला जाएगा। अभी आप देखो ना, आपके राइट साइड पे देखो, एक बार लेफ्ट साइड देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, आपको कितनी चीजें दिख रही हैं ब्लेसिंग्स की। आप हो सकते हो ग्रेटफुल। आई थिंक आराम से 50 to 100 थिंग्स होंगी आपके। 50 100 तो मैं बहुत छोटा अमाउंट बोल रही हूँ, उससे भी ज्यादा चीजें हो सकती है। क्योंकि जादू मेरे आस पास ही है, मुझे मेरी अवेयरनेस में देखना है। और मैं बोल सकती हूँ, सबसे पहले तो मुझे लैपटॉप दिख रहा है, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई लैपटॉप। उसके बाद ये जूम का थैंक यू, आप पार्टिसिपेंट्स का थैंक यू, सामने कैलेंडर है, विंडो है, एसी है। तो 4 5 चीजें तो यही हो गई। अगर मैं एक एक चीजों के अंदर भी देखूंगी ना, अगर कुछ स्टोरेज बॉक्सेस है तो उसके अंदर कितना सामान होगा। इट मीन्स मैजिक इज ऑल अराउंड अस, बस हमें उसको हमारे पास रखना है, उसे याद दिलाना है कि नहीं, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ और वो मेरे साथ ही रहेगा। आगे चलते हैं। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता।
हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। इट मीन्स आपको पता है, आप जो कल खाना खाते हो वो आज नहीं खाओगे। आपको रिपीटेड थिंग्स भी नहीं पसंद होंगी। आपने जो कल कपड़े पहने वो आप आज नहीं पहनोगे। उसी प्रकार जो कल हुआ मेरे साथ वो आज होगा इसकी गारंटी नहीं है। हर दिन अलग होता है। हर दिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता ही होता है। अगर मैं कल को सरफेस लेवल पे स्कैन करूंगी ना, मुझे चार पांच चीजें तो ऐसी लग जाएगी कि नहीं यार, ये तो कभी दूसरे दिनों में हुई नहीं है। इसी के लिए ये अभ्यास सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि क्या है कल में, कुछ भी नहीं है। तो पावर हमेशा ना पास्ट में ही होती है। अगर मेरे को मेरे फ्यूचर को सुनहरा बनाना है ना, तो ये अभ्यास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रोंडा बर्न ने भी हमें पास्ट और प्रेजेंट का कराया, उसके बाद वो हमें फ्यूचर की चीजों के लिए बोलती है कि आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। अगर मैं मेरे यस्टरडे में जाके देखूंगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ, उसके शुक्राने करूंगी, तो मेरा फ्यूचर भी उन अच्छी चीजों से रोशन रहेगा। और मुझे हर दिन रहेगा कि नहीं यार, मैं तो ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मेरी लाइफ में कितनी सारी अच्छी चीजें होती ही जा रही हैं, होती ही जा रही हैं। आपको, आपने जो मैजिक क्यूज पकड़ते हैं तो डेली आपको एक जैसे मैजिक क्यूज थोड़ी ना मिलते हैं, वो भी हमें अलग अलग मिलते हैं। कभी किसी ड्रीम से रिलेटेड मिलता है, कभी किसी ड्रीम से रिलेटेड मिलता है। इट मीन्स एवरी डे इज यूनिक। एवरी डे हम बोलते हैं ना, हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है, नई ब्लेसिंग्स आ रही होती है। तो हम हर दिन को एक समान नहीं समझें। अगर मुझे दिन में तीनों टाइम का खाना भी मिल गया ना, बहुत बड़ी बात है। मैं उनको भी लाइटली नहीं लूं कि क्या हुआ, तीनों टाइम का खाना ही तो था जो मेरे पास था। मेरे नल में पानी ही तो आ रहा था, क्या खास बात है? बहुत खास बात है। उन लोगों से पूछो जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है। वो आज भी उतनी दूर पानी लेने जाते हैं, या किसी नगर पालिका के टैंकर का, उस व्यवस्था का वो इंतजार करते हैं कि वो आए तो हमारे डेली के काम शुरू होंगे। बट हमको तो बस एक टैप को ओपन करना है या मोटर चालू करनी होती है तो हमारे घर में पानी आ जाता है। वी आर सो ब्लेस्ड। तो वो भी हम स्कैन करें। अगर किसी दिन लगे ना यार आज तो कुछ खास नहीं हुआ, तो ये चीजें सोच लेना, बोलना मेरी बॉडी ने बहुत अच्छे से वर्क करा, मैं बीमार तो नहीं हुई ना आज। मेरी बॉडी से मैं देख पा रही थी, चल पा रही थी, सुन पा रही थी, सब कुछ कर पा रही थी। इट मीन्स कि कल बहुत कुछ अच्छा हुआ है। अगर मैं उसके शुक्राने करूंगी तो मेरा फ्यूचर 101% रोशन होगा ही होगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो ये प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतर्क, सानिया जी आप हो? सानिया जी। हम्म। प्रयास रहित होना चाहिए। अगर कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह। सानिया जी आप 2 मिनट कंटिन्यू करोगे? कोई आया है हाँ, मेरे यहाँ। हाँ, हाँ। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप लोग जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब तक आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान को याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हो, और जब आप टटोलते हो तो वरदान आपके दिमाग के सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, हमें अपने पूरे कल के दिन को स्कैन करना है, जिसमें मुझे स्टार्ट करना है कि मैं सुबह उठी, उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं सुबह उठी, मैंने वार्म वाटर पिया होगा, मैंने वॉशरूम यूज किया होगा, मेरे पास बेड था सोने के लिए, मैं रात में अच्छे से सो पाई। फ्रेशन अप होकर के मैं वॉक के लिए गई होंगी। मैं वॉक के लिए जा पाई क्योंकि मेरी हेल्दी बॉडी ने मुझे अलाउ किया।
वहां से आने के बाद मैंने डिलीशियस डिलीशियस ब्रेकफास्ट खाया होगा। उसके बाद मैंने अपने घर वालों के साथ गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा। फिर लंच बनाया होगा। लंच में अपना कुछ पसंदीदा बनाया होगा, और वो बहुत टेस्टी बना होगा, है ना। उसके बाद हो सकता है कि मैं कहीं अपने फैमिली के साथ घूमने गई होंगी, मार्केट गई होंगी, वहां से कोई सामान लिया होगा जो मुझे बहुत पसंद होगा। कहीं से लक्ष्मी माँ का आगमन हुआ होगा। मेरे हस्बैंड का बिजनेस अच्छा हुआ होगा, है ना। कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना। सो वो सारी चीजों को, मुझे दिन भर की चीजों को स्कैन करना है, एंड रात में सोने तक मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। हो सकता है कि कल मैंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी हो, किसी ने मेरी स्माइल के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दिया हो। कितना अच्छा लगता है ना। तो वो छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स को आपको याद करना है तब तक जब तक आप अपने मैजिक रॉक को ना हाथ में लो। जब पता है अपने मैजिक रॉक को हाथ में लो ना, तो सोचो यार किसने क्या कहा था मुझे जो मेरे दिल को छू गया। कभी कभी पता है किसी का कुछ कहना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सामने वाले की नजरें ही बता देती है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो कभी कभी किसी की नजर से भी प्यार हो जाता है। तो पूरे दिन भर को स्कैन करना है उन सारी चीजों को, और जब हम रात को अपना मैजिक रॉक को हाथ में लेंगे, उसके बाद आप एक दो चीजें बताओगे ना अपने माइंड को, तो आपका माइंड आपको हजार रीजन दे देगा अच्छी चीजों के। तो वो छोटे छोटे बुलबुले ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, और आप उनके लिए कृतज्ञता देते देते कब गहरी नींद में सो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप उठोगे ना, तो सबसे पहले आप अपना मैजिक रॉक ढूंढोगे, कहाँ गया मेरा मैजिकल पत्थर। मैं अलाइव हूं तो उसको बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द फैक्ट दैट आई एम अलाइव टुडे, है ना। क्योंकि मैं तो उसे पकड़ के ही सो जाती हूँ। मुझे वाक्यों का तो नहीं पता, बट हाँ मैं उसे पकड़ के ही सो जाती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठ के अपने मैजिक रॉक को आसपास देखती हूँ, कहाँ गया, आई एम अलाइव टुडे। एक और एक खूबसूरत सा दिन मिला, उसके लिए भी कृतज्ञता, है ना। आप कंटिन्यू कर रहे हैं मिलन जी। आपने कहाँ तक बुलबुले की तरह उठ जाएंगे तक का करा? हाँ हाँ, फिर आप ठीक यहाँ है। सवाल पूछ कर, है ना। जी, थैंक यू सो मच, मेरे यहाँ कोई गेस्ट आ गया था। कोई बात नहीं मिलन जी, चलिए। हम्म। तो हमको क्या करना है जब भी हम ये रिमेम्बर द मैजिक को करेंगे, अभी सानिया जी ने समझाया कि सुबह से लेकर रात तक की सारी घटनाओं को देखेंगे, और हमको ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। हमको वो देखना है सरफेस लेवल पे, ज्यादा डीप डाउन पे नहीं जाना है, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढना है। क्योंकि देखो, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो थोड़ी सी हमें नीचे की ओर भी लेके जाती हैं, और कुछ ऐसी होती है जो हमें बहुत अच्छा महसूस कराती है। तो हमें अच्छाइयों को पकड़ के रखना है, उसी की ही माला बोलते हैं ना, पिरो के रखनी है। बाकी हमको उसमें नेगेटिविटी वाली चीजों को नहीं देखना है। जो जो अच्छा हुआ है, चाहे वो इवन इतनी सी चीज हो सकती है कि किसी ने आपको एक बहुत प्यारी सी कोई बात बोल दी हो, या आपने कोई प्यारा सा कोट पढ़ लिया हो कहीं पर, और आपको लग रहा हो कि नहीं यार, इससे भी मुझे क्यों मिल गया, या इससे मैं मोटिवेट हो गई, मुझे अच्छा महसूस होने लग गया। तो उस बात को पकड़ के भी आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, और वो हमें बताएंगे कि हम और भी क्वेश्चंस हमसे रौंडा बन ने इसमें डाले हैं, हम देखते हैं क्या क्या पूछ सकते हैं। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? देखो, जब भी आपको पता है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारा दिमाग सोचता है कि मैं इसका आंसर क्या दूं, आंसर क्या दूं, तो वो टटोलने लग जाता है। हमारे ब्रेन के लिए ना एक काम बढ़ जाता है कि नहीं, एक आप सादा बोल दो कि ग्रेटिट्यूड लिख दो ब्रेन के, और एक बार बोलोगे कि मैं मेरे माइंड के कौन से फंक्शंस के ग्रेटिट्यूड लिखूं जिसके द्वारा वो मेरे डेली काम में आते हैं, या कुछ भी मैं अगर उसको क्वेश्चन बना के पूछूंगी ना, तो मेरा ब्रेन उसके लिए स्टार्टिंगली एकदम ढूंढने लग जाएगा कि नहीं यार, ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था। तो हमें ये सवाल पूछना है कि क्या पता मुझे कोई बहुत अच्छी खबर मिली हो यार, क्या पता मेरे ड्रीम से रिलेटेड मुझे कोई एक्शन मिल गया हो, मुझे वो करने के लिए मिल गया हो, तो उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार किया या प्राप्त कर लिया हो, क्या पता मेरे ड्रीम्स एंड डिजायर्स फुलफिल हो गए हो। वो ड्रीम या डिजायर इतना सा भी हो सकता है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं और मेरे को मिल गए हैं वो खाने के लिए, या मुझे कहीं पे जाना और मैं बहुत इजीली और सही पे उस समय पे पहुंच गई, टाइम पे पहुंच गई। इट इज ऑल्सो वेरी बिग ब्लेसिंग यार, टाइम पे पहुंच जाना, हम टाइम की वैल्यू कर पाए उस जगह पे जाके। क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या मैं डेलिबरेटली अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रख पा रही थी? क्या मैं खास तौर पे हर एक चीज में मेरे इमोशंस को सतर्क वे में देख पा रही थी कि मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ, लव में हूँ, सेटिस्फेक्शन में हूँ, होप में हूँ, पैशन में हूँ? तो उन चीजों के, हर एक इमोशन के भी मैं ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ रिमेम्बर द मैजिक में, कि नहीं, कल मैं डेलिबरेटली बार बार ग्रेटिट्यूड कर रही थी कि मेरी लाइफ में मैजिक रहे। तो क्या पता वही इमोशन मेरी लाइफ में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाएगा, आपको उसके लिए वापस से बोलते हैं ना, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसी के अंदर थी और उसी के मैं ग्रेटिट्यूड्स कर रही हूँ।
क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? मे बी फैमिली हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, और कोई आपकी कोई नेबर हो सकता है जिनकी आपसे बहुत समय तक बात नहीं हुई, उन्होंने आपको कॉल करके बोला यार कि नहीं नहीं ऐसा है, अब ऐसा हो गया है, आपको यहाँ आना है, ये करना है, वो करना है। तो क्या पता वो भी हुई हो, तो आप वो देख सकते हो। उसके बाद क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी कि आपको प्रेस करने थे और आपके सारे कपड़े, आपने शेड्यूल में लिखा था कि मेरा आधे घंटे में ये काम हो जाना चाहिए, और आपका वो 25 मिनट्स में ही हो गया, तो बहुत अच्छे से हो गया। आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स था कि मैं उठते ही लिख पाऊं, 10 से ज्यादा लिख पाऊं, और आपने बहुत अच्छे से लिख ली। इवन स्मॉल स्मॉल थिंग के भी हमको ग्रेटिट्यूड्स करना है। इवन डेली 5 एलिमेंट्स मुझे कैसे हेल्प करते हैं, मैं उसको भी उनमें इंक्लूड करके उनका भी लिख सकती हूँ कि यार मेरी दिन में 5 एलिमेंट्स का कितना बड़ा रोल रहता है। अगर मेरे पास अग्नि देवी नहीं हो, चाहे वो मेरी बॉडी के अंदर हो, तो मेरा डाइजेशन वीक हो जाएगा, मेरा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा। अगर मेरे घर के अंदर अग्नि, चूल्हा नहीं जलेगा, इट्स लाइक कि सिलेंडर खत्म हो गई, तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इवन इलेक्ट्रिसिटी जो मुझे मिल पाती है वाटर के थ्रू, चाहे वो हाइड्रोलिक हो या कैसी भी जो आती हैं, चाहे एयर के थ्रू मिल रही हो, सोलर पैनल के थ्रू, सन के थ्रू चार्ज होके आ रही हो, तो वो भी मुझे मिल रही है, बहुत बड़ी नियामत है। पानी मेरे घर में 24/7 अवेलेबल है। तो मैं उन एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करके जो जो मैंने यूज करे हैं एक दिन पहले, उनकी ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ। क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या आपको था कि यार नहीं नहीं मुझे ऐसा मिल जाए, या मेरा प्रमोशन का कॉल आ जाए, कि कोई मेरे को इनविटेशन मिल जाए कहीं पे जाने का, या कोई मेल खोलूं तो मुझे डिस्काउंट या वाउचर मिल जाए? स्कैन इट आउट कि देखो यस्टरडे में कुछ ऐसा हुआ आपके साथ। किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या पता कोई आपको इतना बोल रहा हो कि यार नहीं यार आज तो तेरा फेस बहुत ग्लो कर मैं रहा तो है। पहले ही कह रही हूँ नहीं करेगा, कम बहस कर। तो आप लोग देखिए आपकी लाइफ के अंदर क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? आपकी लाइफ में एकदम प्रॉब्लम आई, बट आपने वहीं पे आपको सॉल्यूशन भी मिल गया होगा, और वहीं से आप बहुत इजी वे में बाहर निकल गए होगे, तो वो स्कैन कीजिएगा। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था, या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित थे कि नहीं यार मुझे डेली वॉकिंग करने जाना, और मैंने कल से शुरू कर दिया और आपको इतना अच्छा लगा, इस इवन द स्मॉलेस्ट थिंग। इवन आपने सोचा कि नहीं मैं लंच के पहले एक बाउल सैलेड का लूंगी, वो आप डेली करना चालू कर दिए, तो आप उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। क्या आपने अपने प्रिय भोजन किया था, या कोई अच्छी फिल्म देखी थी, आपने आपका फेवरेट खाना खाया होगा, या कहीं डिनर पे गए होगे, लंच में इनविटेशन होगा, वहां पे आपने अपना अच्छा टेस्टी टेस्टी फूड खाया होगा, या कोई मूवी देखी होगी, कोई वेब सीरीज देखी होगी, कोई सीरियल देखा होगा जिसको देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करा होगा। स्कैन इट आउट। क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी, या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? आपको पता है कि मेरा ड्रीम यही है और मुझे इसकी और ही काम करना है, तो आपने उसके लिए शायद विजन बोर्ड बना लिया हो। चाहे जो हम विजुअलाइज करते हैं तो हमको एक एक्शन मिलता है, या कोई क्यों मिलता है, उसके लिए हम सतर्क रहे और हमें वो मिल गया, तो उसके भी ग्रेटिट्यूड। यार कोई बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल आपने कहीं टॉक सुन ली हो, कोई पॉडकास्ट सुन लिया हो जिससे आप बहुत मोटिवेट हो गए हो, तो आप उसके ग्रेटिट्यूड्स कर सकते हो। यार किसी ने आपको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करी हो, उनके ग्रेटिट्यूड्स कर सकते हो। तो ग्रेटिट्यूड्स इज एंडलेस, आप इनफिनाइट है, मतलब करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हजारों तो ऐसे ही मिल जाएंगे सरफेस पे स्कैन करने के बाद। तो ये क्वेश्चंस ना हम देख के रखें, ताकि हम जब डेली ब्लेसिंग्स लिखेंगे ना रिमेंबर द मैजिक में, तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे लिखने में। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें, या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे छोटी चीजें भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने, और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो वो बोल रहे हैं कि हमको अब इसे डेली लिखना है ग्रेटिट्यूड्स को, और इसके बाद जब तक लिखना है कि जब तक मुझे लगे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊं कि मैंने सारी ब्लेसिंग्स कल के दिन में खोज ली हैं। बोलता है ना कि जब मैं यस्टरडे को इतना मेराक्युलस जो मेरा गया है, मैं उसके प्रति इतनी सारी कृतज्ञता को भाव अपने अंदर लेके आऊंगी, तो मेरा आज तो कितना अच्छा हो जाएगा। आज अच्छा होगा तो कल ऑटोमेशन में अच्छा जाएगा। तो मुझे चाहे छोटी चीजें हों चाहे बड़ी ब्लेसिंग्स हो, उनको डेली लिखना है, उसके बाद धन्यवाद भी बोलना है।
हर एक के लिए कृतज्ञता सचमुच फील करनी है, बिकॉज हमको रॉन्डा बन हमेशा बोलती है कि आप जितना भाव फील करते हो ना, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आपको कहीं जाना और किसी ने आपको बोला कि आपको ऑटो से आना पड़ रहा था या कैब करके, बट कोई आपकी फ्रेंड मिल गई आपको रास्ते में, उसने ना आपको लिफ्ट दे दी, या किसी ने जाते जाते बोला कि नहीं यार मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, चल लो साथ में, इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग ब्लेसिंग। सो बी ग्रेटफुल, ना कि ये सोचो कि नहीं यार ये तो उधर ही जा रहे थे तो मेरी हेल्प कर दी, क्या हुआ। नो, वो भी एक बहुत बड़ी नियामत है। आपके पैसे बचे ना, आपको क्या पता अनएक्सपेक्टेड मनी मिल गया हो, कोई डिस्काउंट्स मिल गए हो, गिफ्ट्स मिल गए हो, इनकम टैक्स रिफंड आ गया हो, चाहे वो गूगल पे 2 रुपीज या 6 रुपीज कैशबैक क्यों ना आ गया हो। सो बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आप रीजन देके भी कर सकते हैं, और कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे बोल बोल के करना है, तो आप इन सारी ब्लेसिंग्स को बोल बोल के भी यूनिवर्स को दिखा सकते हो कि नहीं मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ, उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हूँ। हर एक चीज को हम बोल के भी कर सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं, तो ये अब आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहते हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे, और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो वो बोल रही है कि कोई संख्या नहीं है, आपको 10 लिखना है, 20 लिखना है, 50 लिखना है, 5 लिखना है, 2 लिखना है, क्योंकि हर एक दिन अपने आप में यूनिक होता है। हर एक दिन कुछ ना कुछ नया आता है, हर घंटे में कुछ ना कुछ नया होता है। तो जब आप लिखने बैठोगे तो हो सकता है किसी दिन तो आपको लगे कि मैं लिखती जाऊं लिखती जाऊं लिखती जाऊं बोलती जाऊं, और किसी दिन लग सकता है कि नहीं यार ये 4 5 चीजें बहुत अच्छी हुई थी। तो वो हमें हमारी लाइफ के अंदर देखना है कि क्या अच्छा हुआ था और मैं किस किस के लिए कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैं ये असाइनमेंट डेली करती हूँ ना, तो आप देखोगे कि आपका हार्ट और ज्यादा ओपन अप होने लग जाएगा, आपको और ज्यादा कृतज्ञता से आप लबालब हो जाओगे। आपके जीवन में समृद्धि आने के रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि जो मेरे पास्ट के अंदर ही बोलते हैं ना, सारी की सारी दलदल भरी हुई है, मुझे नहीं पता कितना गहरा खड्डा है। तो मैं जब डेली पास्ट के ग्रेटिट्यूड्स कर रही हूँ एक दिन पहले के, तो ऑटोमेटिकली वो फिलअप होता जाएगा और मेरी लाइफ में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने लग जाएंगी। तो ये हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, काउंट योर ब्लेसिंग्स के साथ भी आप इसे कर सकते हो। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है उससे वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। क्योंकि ये मैजिकल लाइन हमने डे 0 में भी पढ़ी थी और आखिरी डे पे भी रॉन्डाबन बोल रही है कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे ही दिया जाएगा। अगर मैं हमेशा शिकायत करती रहूंगी तो मेरे पास जो भी है जितना भी है उसके अंदर भी कमी आने लग जाएगी। हमने ये बहुत अच्छे से हर एक एरिया में सीख लिया है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो। अगर मुझे कोई भी चीज बढ़ानी है तो इस कृतज्ञता के स्वर्णिम धागों को ढूंढना ही ढूंढना है, हर एक चीज में ढूंढना है, और आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या होगा, एक तो आप खोजने लगोगे और खोजोगे ना तो आपका ब्रेन का फंक्शन, जो ब्रेन होता है ना, उसका माइंड आपका और शार्प होने लग जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं यार ये भी अच्छा हुआ था, वो भी अच्छा हुआ था, इस चीज में मैंने वो अच्छा देख लिया था, क्या पता आपने कोई बर्ड एक उड़ती हुई देख ली हो जो बहुत सुंदर सी थी, बटरफ्लाई बहुत प्यारी सी आपको दिख गई। आपको कुछ तो दिखा होगा, कुछ तो अच्छा हुआ होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ मेरी लाइफ में अच्छा ना हो, डेली इतनी सारी चीजें अच्छी होती है। तो उन अच्छाइयों को याद रखना है, क्योंकि जादू मेरे लिए ही बनाया गया है, किसी और के लिए नहीं है। क्योंकि जादू सिर्फ मेरी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए बनाया हुआ है, सिर्फ मेरे जीवन के अंदर खुशियों को लाने के लिए बनाया हुआ है, मेरे जीवन में बहुत सारे मेरे सारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। तो हमको सबको जादू को याद रखना है, छोड़ना नहीं है कि डे 27 28 तक तो कर लिया, अब इसके बाद मैजिक बुक कंप्लीट, हमारे प्रैक्टिसेस छोड़ दी, नहीं, जादू को याद रखना है और उसको हमेशा जहां जाना है, चाहे आप वैकेशन पे जाओ, चाहे आप घूमने जाओ, वेडिंग्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ, बट इसे साथ में लेके जाना है। क्योंकि हम प्रैक्टिसेस बोल के भी कर सकते हैं, चल के भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई आप एक या दो प्रैक्टिस तो कर ही पाओगे, इतनी सारी प्रैक्टिसेस हमें रोंडा बन ने बताइए 28, तो उसमें से बहुत सारी प्रैक्टिसेस आप कर पाओगे।
तो उसको, क्योंकि मैजिक डस्ट है जो आप डेली कर सकते हो, काउंट योर ब्लेसिंग्स है जो आप लिख के नहीं तो बोल के कर सकते हो, मैजिक रॉक कर सकते हो, फूड को ब्लेसिंग्स दे सकते हो, मैजिकल डस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी टू डू लिस्ट बना, मतलब जो भी प्रैक्टिसेस हैं, सॉरी, मैजिकल डे की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे कर सकते हो। जादुई जी, अभ्यास क्रमांक 28। असाइनमेंट हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसको कंटिन्यू करते हैं, रीडिंग को नेक्स्ट चैप्टर पर। ओके। सेम रिकॉर्डिंग में कर रहे हैं रिया जी? हाँ, ओके, असाइनमेंट हम अलग से ले लेंगे। ठीक। ठीक है। इसको स्क्रीन को आगे कर सकते हो। मैं कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। हम्म। अब यहाँ पे हमें बहुत ब्यूटीफुली एक टेलीस्कोप का इमेज दिख रहा है। तो ये फोटो हमारी जिंदगी में हमें बहुत गहरा मैसेज देता है, क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी में देख पाए तो टेलीस्कोप किस चीज के लिए यूज होता है? टेलीस्कोप यूज होता है स्टार्स को क्लियरली देखने के लिए। जैसे हम टेलीस्कोप से स्टार्स को क्लियरली देख सकते हैं ना, वैसे ही ग्रेटिट्यूड से हम अपनी जिंदगी के फ्यूचर को क्रिस्टल क्लियर बना सकते हैं। हम अपने फ्यूचर को जूम इन करके देख सकते हैं, क्योंकि टेलीस्कोप मुझे मेरी जिंदगी में वो सारी चीजों को देखने में मदद कर सकता है जो मैं अब तक नहीं देख पाई। मैं उन स्टार्स को नहीं देख पाई, क्योंकि बिना टेलीस्कोप के मेरे को स्टार ब्लर दिखेंगे ना। वैसे ही बिना कृतज्ञता के मुझे मेरी लाइफ की सारी ब्लेसिंग्स कंप्लेंट्स में दिखती है। बट जब मैं उन्हें कृतज्ञता के साथ देखती हूँ ना, तो मैं उन सभी को एज अ ब्लेसिंग्स में देख पाती हूँ। मैं अपनी सारी गलतियों में भी कृतज्ञता ढूंढ पाती हूँ, और वो मेरी लाइफ में स्टार्स के जैसे ब्राइट होते जाते हैं। मैं अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को करना चाहती हूँ, मनी के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में, पैसों की दुनिया में। बट मैं उन्हें तभी ही कर सकती हूँ जब मैं उस पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाऊं। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किस चीज से बनता है? वो बनेगा मेरी फेथ, प्रैक्टिस और स्टडी से। जब मैं उन सारी चीजों को देखूंगी, देखो ना टेलीस्कोप कितने ब्यूटीफुली विंडो के बाहर दिख रहा है। विंडो क्या दिखा रही है? विंडो ये दिखा रही है कि मेरा देखने का नजरिया, कि मैं क्या देखना चाहती हूँ। मैं उन सितारों को देखना भी चाहती हूँ या नहीं, या मैं सिर्फ काली अंधेरी रात को देखना चाहती हूँ। चॉइस तो मेरे पास है ना, कि मैं उस काली अंधेरी रात में भी उन टिमटिमाते प्यारे प्यारे तारों को देखना चाहती हूँ। तो मैं अपनी जिंदगी में इन काले घने चैलेंजेस के बदले भी मैं उन टिमटिमाते ब्लेसिंग्स को देखना चाहती हूँ। उन प्यारी कृतज्ञता को देखना चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी का फ्यूचर को बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में आगे लेकर के जाएंगे। और ये अब मैं सीख चुकी हूँ, क्योंकि 28 दिन की प्रैक्टिसेस में मैंने ये सारी चीजें सीख ली है। मैंने हर दिन 10 ग्रेटिट्यूड लिखे हैं, तो अब तक हम 280 ग्रेटिट्यूड्स लिख चुके हैं। तो हम उन सारी चीजों में कृतज्ञता ढूंढना सीख चुके हैं। तो अब हम इसे अपने लाइफ में धीरे धीरे और कंटिन्यू करेंगे, और उसको अपनी जिंदगी में और आगे लेकर के और जाएंगे। अब हमारे जीवन में जैसे सानिया जी मैजिक बुक आ चुकी है, तो हम सभी के जीवन में चांदनी रात ही है। काली अंधेरी रात तो कल की बात थी। यस, 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 बिल्कुल। सो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ना, जो मैजिक डस्ट आ रही है और जो स्टार तमटिमाते हुए आ रहे हैं, वो सब हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी मैजिक डस्ट लेकर के आ रहे हैं। तो हमें अब सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है, और उन्हीं को ही लेकर के अपने फ्यूचर सेल्फ को बहुत 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 अबंडेंस में लेकर के जाना है। जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में आ चुका है, हमें रेडी रहना है, हमें ओपन और रिसेप्टिव रहना है। जी मिलन जी, स्क्रॉल डाउन कर देंगे। आपका जादुई भविष्य। सोचो ना, भविष्य तो सभी का होता है, बट हम सबका जादुई है, मैजिकल है। बहुत सारे मैजिक्स हमारे जिंदगी में आ चुके हैं, और बहुत सारे मैजिक्स ऐसे हैं जो आना चाहते हैं। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स और मिरेकल्स आए, तो मुझे उसके लिए इन अभ्यासों को पूरे दिल से पूरी शिद्दत के साथ प्रैक्टिस करना है। और जब भी मैं कहती हूँ ना कि मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, वहां कृतज्ञता कभी नहीं होती है, क्योंकि जहां मैं होती हूँ वहां तुम नहीं होते।
तो इसलिए ये जो भी कर रहे हैं ना, हम जो भी शुक्राने लिख पा रहे हैं वो भगवान जी हमसे लिखवा रहे हैं, मेरे प्यारे प्रभु जी मुझसे लिखवा रहे हैं। ये पूरी सृष्टि उन्हीं के जादू से चल रही है। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, मुझसे वो करवा रहे हैं, मुझसे शुक्राने वो लिखवाते हैं, मुझे कृतज्ञ होना वो सिखाते हैं। वो मुझे सिखा रहे हैं तो मेरी जिंदगी स्वर्गों वाली हो रही है, खुशियों वाली हो रही है। मेरी जिंदगी में हर चीज बहुत प्यारी प्यारी हो रही है। और वो अभी हो रही है क्योंकि कृतज्ञता है इस मोमेंट में, इस पल में। और जब मैं सीख जाऊंगी ना कि मुझे लाइफ लॉन्ग चलते फिरते उठते बैठते, जैसे मिलन जी ने बताया, हर पल हर चीज को शुक्राने दूंगी ना, तो मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर सेल्फ, मेरा फ्यूचर भविष्य बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा है, बहुत लविंग है। तो आगे बढ़ते हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। मैं अपने लाइफ की खुद ही मैजिशियन हूँ। और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है, तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जॉनेस ए गेटनर, 1912 टू 1996, प्रोफेसर एंड धर्मशास्त्री कवि। अब यहाँ पे हमें रोंडा बर्न बता रही है कि हम अपने लाइफ के खुद ही क्रिएटर हैं, और ग्रेटिट्यूड ही वो साधन है जिससे कि हम अपने लाइफ में सारी इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं। क्योंकि इम्पॉसिबल में भी वो वर्ड होता है कि आई एम पॉसिबल। मेरे लिए वो सारी चीजें पॉसिबल है। मैं इन जादुई अभ्यासों को करके मैं किसी और को चेंज नहीं कर रही हूँ। मैं खुद को, अपनी जीवन शैली को, अपने देखने के नजरिए को चेंज कर रही हूँ, जो मेरी जिंदगी में हर दिन मुझे आगे बढ़ा रहा है, हर पल मुझे आगे बढ़ा रहा है। और ये जो था ना प्रैक्टिसेस, इसमें देखो स्टार्टिंग के 12 डेज हमने अपने पास्ट पे काम किया, जिसके वजह से हमने धीरे धीरे फिर अपने सपनों पे आगे गए। हमने उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई। जैसे जब कोई बिल्डिंग बनती है ना, तो पहले उसके नीचे काम किया जाता है, बहुत नीचे डेप्थ में काम किया जाता है, उसके बाद ही वो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की इमारत बनती है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में भी अगर मुझे ऊपर उठना है ना, तो मुझे पहले उस बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और उस बेस को मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूंगी? मैं अपने पास्ट में जा करके उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ होंगी जो मैं हो चुकी हूँ। बट आगे भी जो मुझे अभी भी मिल रहा है ना, ये जो मैजिक बुक मेरे लाइफ में आई है, जिनकी वजह से मैं यहाँ आके जुड़ी हूँ, अगर मैं उनके लिए भी कृतज्ञ होती हूँ ना, तो मैं अपने लाइफ में वैसी ही चीजों को और उन फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करूंगी, जो मुझे मेरे लाइफ में और वैसे लोगों को और वैसी चीजों को लेकर के जाने में मेरी हेल्प करेगा। और ब्रह्मांड के पास बहुत है देने के लिए, बहुत है। मुझे कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है। मुझे हमेशा खुश रहना है, दूसरों की खुशी में भी खुश होना है, क्योंकि जादू की कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड में जैसे तारे बहुत है ना, वैसे ही उसके पास बहुत सारी खुशियां हैं हम सभी को देने के लिए। बट उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे सिर्फ कृतज्ञता देनी होगी, उसके लिए मुझे सिर्फ खुश होना होगा, सिर्फ अपनी खुशियों पे ध्यान देना होगा। क्योंकि जब मैं खुश होने लग जाती हूँ ना, तो मेरी चाय लाइफ में ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक होने लग जाती हैं। मैं उस हेवन में पहुंच जाती हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं होता है। बोलते हैं ना आजकल की ये कलयुग है, सब यही है। आपका कर्म भी यही है, जो भी आप कर रहे हो सब यही है। तो जब आप कृतज्ञता करते हो तो फल स्वरूप उसके सारे सुखद परिणाम भी यही है। तो कौन कौन रेडी है अपने लाइफ में उन सारी चीजों को पाने के लिए? जो जो रेडी है वो सब अपने दिल पे हाथ रखेंगे और खुद को कहेंगे, आई एम रेडी फॉर दिस ब्लिसफुल लाइफ दैट इज कमिंग इनटू माय लाइफ। मैं इन सारे अच्छे मोमेंट्स को, अच्छी मेमोरीज को अपनी जिंदगी में लाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं इन सारी खुशियों को देखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं इन सारी जीवन शैली को जीने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलन जी आप हैं? यस, आई एम देयर। स्क्रॉल डाउन कर देंगे।
तो यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा। यहाँ से आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि मुझे अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है जो मैंने ही बनाई है। जो मैंने कृतज्ञता की है वो मेरा फाउंडेशन बन चुका है। बट अगर अब मैंने इसमें ब्रेक लगा दी और अगर अब मैंने अभी इसे छोड़ दिया ना, तो मैंने जो 28 दिन की मेहनत की है ना, मुझे वापस डे 1 से जाके मेहनत करनी होगी। तो कौन कौन वापस डे 1 से मेहनत करेगा या इसी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा? क्या करने वाले हो आप सभी? इस नींव जादू को मजबूत याद करेंगे। रखना है। कोई भी बैक स्टेप जाने के लिए रेडी नहीं है ना, तो इस जादू को याद रखना है और इसी को ही अपनी लाइफ में आगे लेके जाना है। क्योंकि मैं जैसे जैसे इस भावना में आगे चली जाती हूँ ना, तो मैं अपना फ्यूचर खुद ही क्रिएट करने लग जाती हूँ और मैं इसके और डेप्थ में जाने लग जाती हूँ, इसको और फीलिंग्स के साथ महसूस करने लग जाती हूँ। मार्गदर्शन के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करने का अभ्यास करें, या अपने मन पसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें का अभ्यास अभ्यास का चुनाव कर लें, दूसरे दिन जादुई संबंध और तीसरे दिन जादुई धन। अब रोंडा बर्न आपको ये भी बता रही है कि आप पूरे वीक में कैसे स्केड्यूल करके इन सारे अभ्यासों की प्रैक्टिस को कर सकते हो। वो कह रही है कि 3 दिन आप जादुई अभ्यास को याद करें। मतलब जो जो भी आपके पास्ट डे की जो भी ब्लेसिंग्स है आपको उन सभी को याद करना है, और उन्हें 10 ब्लेसिंग्स, जैसे हम काउंटी ऑफ ब्लेसिंग्स लिखते हैं ना, सेम वैसे ही कल मेरे साथ क्या 10 अच्छी चीजें हुई मैं वो लिखूंगी। उसके साथ आप अपने पसंद के कोई भी 2 अभ्यास मिला लें। यहाँ पे वो कह रही है आप जादुई संबंध या जादुई धन को ले सकते हैं। अब आप देखिए कि आप अपने लाइफ में कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत अंधेरे हैं और जो आप ठीक करना चाहते हो। आप उन चीजों को देखते हुए कोई भी 2 अभ्यास आप ले लेंगे और उसे अपने जीवन शैली में अपनाते चले जाएं। और जब आप इन अभ्यासों को 21 डेज तक करेंगे ना, तो आप उसमें शिफ्ट देखेंगे। हमने तो एक एक दिन में ही शिफ्ट देखे हैं। हमने एक बार जादुई संबंध किया था और हमारे रिश्ते बेहतरीन होने चालू हो गए थे। तो आप देखिए जब आप उसे कंटिन्यूअस बेसिस में करेंगे तो आपके लाइफ में वो सारे अंधेरे गायब होने चालू हो जाएंगे। ठीक है। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करे का अभ्यास करने, इसे अपने लिए चुने हुए 3 अभ्यासों के साथ मिलाकर, नेटवर्क का कुछ issue। ठीक है। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें, सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें। अभ्यास करने या इसे चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। अगर आप सप्ताह में 4 दिन रिमेम्बर द मैजिक को करते हैं और 3 अन्य अभ्यासों को मिलाकर करते हैं ना, तो इससे क्या होगा, इसके आपके लाइफ में और ज्यादा सक्सेस के चांस बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करने का अभ्यास करने या इसे अपने पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ जोड़ते हैं, तो आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में वह परिस्थिति में जादू बढ़ता चला जाएगा। अगर आप 6 बार या 7 बार जादू को याद करने के अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमी किमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। अब हर चीज को सोने में बदलना मतलब, हमने वो स्टोरी सुनी थी ना कि जो भी मतलब एक इंसान था जो जिस भी चीज को छूता था वो सोना बन जाता था। बट यहाँ पे वो चीज इस तरीके से काम करेगी कि अगर मैं कृतज्ञता का अभ्यास हर रोज करती हूँ, और रिमेम्बर द मैजिक तो हमें रोज करना है, क्योंकि आप देखो हमने पहले की प्रैक्टिसेस में भी सबसे पहले पास्ट के शुक्राने करे थे, है ना। तो जो भी मेरे साथ कल अच्छा हुआ अगर मैं उसको अपनी काउंटी ऑफ ब्लेसिंग्स के साथ मिक्स कर देती हूँ, तो मेरे जो भी सक्सेस में आने का रेशियो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आने लगता है कि यार मेरे साथ कल अच्छा क्या हुआ था। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा नहीं सोच रहे होते हो ना, तो आप पक्का कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहे होते हो। तो मुझे मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन को काम पे लगाना है। मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे उसे कल भी यही याद दिलाना है कि मेरे जीवन में क्या अच्छा हुआ था।
इसीलिए कल का अभ्यास करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाएं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार तो जरूर करें। अब यहाँ रोंडा बर्न बता रही है कि आपके लाइफ में जिस भी एरिया में ब्रेकडाउन है, सप्ताह में आप एक बार उसको विशेष रूप से करें, और कैसे कैसे अभी उसमें करना है वो हमें वो बता रही है। ठीक है, जैसे कि अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप स्वास्थ्य के लिए कौन से अभ्यास कर सकते हैं, और आप उसे दिन में कई बार करें तो और भी अच्छा। जैसे कुछ कुछ प्रैक्टिसेस थी, जैसे मैजिकल हेल्थ वाली थी, दैट द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो हमने उसका कार्ड बना के और हमने पेस्ट किया था, और हम जब जब उसे देख रहे थे हम तब तक खुद को रिमाइंड कर रहे थे। तो अगर आपको स्वास्थ्य में कोई चीजें हैं तो आप वैसा कुछ करेंगे कि आप उसके अभ्यास को कंटिन्यू कुछ दिनों तक करें, और फिर उसे दिन में भी अगर आप 2 से 3 बार दोहराएंगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, है ना। सो अब हम देखते हैं कि रोंडा बर्न ने किस हिसाब से वो सारे, उसने हमें एक एक्शन प्लान बना के दे दिया है कि अगर आपके संबंध में कोई प्रॉब्लम है तो आप ये प्रैक्टिसेस कर लो, आपके संबंध सुधर जाएंगे, है ना। तो हम अब उसे धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, तो मैं जादुई संबंध, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करना, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, और जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें, मैं इन सभी असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करूंगी। जादुई संबंध में मैंने क्या किया था, मैंने अपने करीबी का एक फोटो लिया था जिनके साथ मैंने उन्हें अपनी सारी अच्छी बातें कही थी। और फिर जादुई धूल मतलब मैजिकल डस्ट, क्योंकि मैजिकल डस्ट मैं जिन लोगों को देती हूँ ना, वो सारी मैजिकल डस्ट मेरी लाइफ में वापस मेरे पास आती है, क्योंकि जो भी अच्छी चीजें आप सामने वाले को दे रहे हो वो आपकी लाइफ में हमेशा आपके पास आएंगी। जादू से अपने संबंध को मधुर बनाना मतलब उन पर्सन को जिसके भी साथ आप अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो, उनको अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी बताएं जो ऑलरेडी आपके साथ थी, क्योंकि कभी ना कभी तो आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रहा होगा ना। तो आपको उन सारी चीजों को याद करना है। जादुई छड़ी यानी मैजिकल वॉन्ड, जादू की छड़ी घुमाएंगे और उसको सारी ब्लेसिंग्स देंगे, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली मेरा रिलेशनशिप अच्छा करेगी। जादुई दर्पण, किसी और के साथ रिलेशनशिप अच्छा करने से पहले मेरा रिलेशनशिप मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, ताकि मैं खुद को समझ पाऊं कि मैं इस जिंदगी से क्या चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं खुद को समझ जाती हूँ तो मैं सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। और जादू को याद रखें, ये असाइनमेंट तो आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लो कि जादू को याद रखें तो मुझे करना ही है, चाहे मैं और कोई अभ्यास करूं या ना करूं, पर जादू को याद रखें। पिछले दिन के ग्रेटिट्यूड्स मैं हमेशा लिखूंगी, हर दिन लिखूंगी। ठीक है, अगर मेरे स्वास्थ्य में तकलीफ है तो मैं जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार मतलब जो भी अंग मेरे अभी सही सलामत है मैं उन सभी के लिए कृतज्ञता दूंगी। जादुई हवा जिसमें मैं सांस लेती हूँ, मैजिकल एयर, अभी भी मैं हूँ, इस पल, इस प्रेजेंट मोमेंट, इस क्षण जादुई हवा है जो मुझे अलाइव रख रही है, तो उसके लिए ढेरों कृतज्ञता। जादुई छड़ी और जादू को याद रखें। कुछ कुछ असाइनमेंट्स हैं जो हमें सबके साथ करने हैं, क्योंकि जब तक आप गिविंग एनर्जी में नहीं आते हो तब तक कि आप रिसीविंग एनर्जी में कभी नहीं आ सकते हो। तो कुछ लेने से पहले हमें यूनिवर्स को बहुत सारी कृतज्ञता देनी होती है, क्योंकि वो हमारी एनर्जी को बैलेंस्ड आउट करती है। अब धन के लिए, जादुई धन, धन का चुंबक, मनी मैग्नेट बने मतलब जो भी पैसा आप किसी को पे कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू पे, जो भी पैसा आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, थैंक यू फॉर द मनी।
जब भी आप किसी को पैसा दे रहे हो पूरे दिल से दो, अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ दो, क्योंकि आप जिस वाइब्स के साथ दोगे ना उस पैसे को, वही वाइब्रेशन आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, बहुत फेमस कहावत है। जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे, आप वैसे ही लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना स्टार्ट कर दोगे। मैजिकल चेक। नेहा जी, हम अभी असाइनमेंट प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैजिकल चेक, हमने चेक बनाया था और हमने उस चेक को एनर्जी दी थी। जादुई छड़ी, जादुई दर्पण और जादू को याद रखें। ये सारे असाइनमेंट्स हमें धन के लिए करना है, ठीक है। मिलन जी स्क्रॉल डाउन। करियर, अगर आपको अपना करियर अच्छा करना है तो जादू की तरह काम करें। मतलब जो भी काम आप अभी कर रहे हैं, पहले उन सारी चीजों को कृतज्ञता देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके लाइफ में अभी एट प्रेजेंट मोमेंट में है वही आपके फ्यूचर को अच्छा करेगा। सो उसके लिए कृतज्ञता। हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। मैजिकल डस्ट सबको देनी है, जादुई छड़ी और जादुई दर्पण। ये सारे असाइनमेंट्स हमें पूरे दिल से करने हैं, पूरी फीलिंग्स के साथ करना है। जब आप गुड फीलिंग्स में हो, ये सारे असाइनमेंट्स तभी ही करना, क्योंकि जब आप गुड फीलिंग्स में रहोगे तभी आप अपने लाइफ में वो सारी चीजों को इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। जी मिलन जी। और जादू को याद रखें भी हमें करियर के साथ करना है। अब कौन कौन चाहता है कि हमारी सबकी ड्रीम्स फुलफिल हो जाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी दिली इच्छा, हमारी ड्रीम लिस्ट, जिसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं ना कि हम ये कृतज्ञता कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं, हमारे सारे गोल्स पूरे हो जाए। तो अगर अब हमें अपनी इच्छाओं को पूरी करना है तो हमें कौन कौन से असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे। हमें हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करना है ताकि सबके सपने पूरे हो जाएं। और जब सबके सपने पूरे हो जाएंगे, उनकी ब्लेसिंग से मेरे सारे सपने भी जरूर पूरे होंगे। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कैसे बदलेंगे, आप इस अभ्यास को एक बार जाके पढ़ेंगे। उसमें आपको करना होता है कि अपनी पूरी ड्रीम्स एक पेपर में लिख के आपको अपने पास रखना होता है, और जब जब आपको आपकी टाइम मिले तब तब उसे पढ़ना होता है, आपकी नजरों के ठीक सामने। क्योंकि जितने बार आप उसे पढ़ते हैं ना, वो आपकी आंखों के सामने रहता है। और जो चीज मेरी आंखों के सामने है वो बहुत जल्दी मेरी जिंदगी में भी आने लग जाती है। जादुई छड़ी, मैजिकल वॉन्ड, जादुई दर्पण, मैजिकल मिरर और जादू को याद रखें। ये सारी प्रैक्टिसेस आपको करनी है। जादुई पत्थर, यार मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड मिल चुका है। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन में कही हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार ये आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। अब यहाँ रोंडा बर्न हमें एक बोनस टिप दे रही है कि एक जादुई पत्थर तो आपने अपने सरहाने के पास रखा हुआ है, कि रात में जब आप सोने जाएं तब आप अपने मैजिकल रॉक को हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज अपने मैजिकल रॉक को बताएं, अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएं कि आज मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ और मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और एक और टिप वो दे रही है कि आप एक और एक मैजिकल रॉक रख सकते हैं जिसे आप दिन भर अपने साथ रखें। चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप अपने उसको वॉलेट में रखिए, अगर आप घर पे रहते हैं तो आप उसे अपने साथ रखिए। क्योंकि जब जब आप उसे छुएंगे या देखेंगे ना, तो ये आपका एक मैजिकल रिमाइंडर होगा और आप उसी क्षण प्रेजेंट मोमेंट में आकर के उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे जो उस मोमेंट में आपके पास है। ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं, बट दोनों रॉक अलग अलग रखिएगा, क्योंकि अगर आपके बेड साइड से वो रॉक हटा तो रात में फिर हम सोने जाते वक्त वो रॉक वापस लेना पड़ता है। तो अगर दो रॉक रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी उन चीजों को करना। ठीक है। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल का छिड़काव के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर भी जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत हो,
तो आप उस पर भी जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं, और बच्चों पर, पेड़ पौधों पर, बगीचों पर, अपने भोजन पर, या सुनने से पहले अपने फोन या किसी अन्य परिस्थिति पर भी जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। अब यहाँ रोंडा बर्न आपको बता रही है कि हमारे पास ना बहुत सारी, जैसे पहले हम बोलते थे ना डस्ट है यार, उसे क्लीन करना है, यहाँ बहुत सारी डस्ट है। तो अब मेरे पास ऑलरेडी बोरो में बहुत सारी मैजिकल डस्ट है, और ये मैं किस किस को भेज सकती हूँ, ये मैं जिसको भी, जिसके भी ऊपर इस जादुई धूल का छिड़काव करूंगी ना, वो सारे अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि अगर कोई बैड मूड में है, मैं उसे मैजिकल डस्ट का छिड़काव कर सकती हूँ। मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ इमेजिन करना है कि मेरे हाथ में गोल्डन डस्ट है, गोल्डन पाउडर है, जिसे मैं अपने पास और दूसरों के पास भेज रही हूँ, और जैसे जैसे ये उनके पास जाएगी, ये उनके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा प्यार, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, और वो हमेशा अपने लाइफ में खुश रहने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे, हंसने लगेंगे। तो आप सोचो कि हम इस बुक से अपने लाइफ के मैजिशियन तो बन चुके हैं, और अब हम सामने वाले की भी लाइफ को बेहतरीन कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ इस जादुई धूल का छिड़काव करके। तो आप कोई भी परिस्थिति में इस जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हो, और उसको जादुई बना सकते हो। इसकी कोई सीमा नहीं है, बल्कि आप इसे अपनी कल्पना के थ्रू करते हो। तो यहाँ पे रोंडा बर्न ने हमें कितनी सारी प्रैक्टिसेस बता दी, उन्होंने हमें पूरा एक्शन प्लान बना के दे दिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो कौन कौन रेडी है अपने सारे, पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए? जो हो चुकी है और अब जो बाकी बची है ना, उसमें मैं इन प्रैक्टिसेस को छोड़ूंगी नहीं, बल्कि मैं इसी हाई वाइब्रेशन के साथ, इसी मैजिकल वे के साथ अपनी लाइफ को भी बेहतरीन बनाऊंगी, और अपने सराउंडिंग में जितने लोग हैं उन सभी को भी बहुत 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 सारी खुशियां। सो आप सभी को भी बहुत सारी मैजिकल डस्ट। आप सभी अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और जो आप चाहते हो आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। जो भी इस YouTube लाइव पे है, जो भी इस रिकॉर्डिंग में देख रहा है, जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, दिया जी, मिलन जी, सभी के पास, सभी पार्टिसिपेंट्स के पास बहुत सारी मैजिक डस्ट। सब हमेशा यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो अपने लाइफ में, बहुत आगे बढ़ो। जी दिया जी। सभी पार्टिसिपेंट कंफर्टेबल है ना 12:30 तक अगर सेशन जाए, या हम इसको यहीं खत्म करें, आगे का चैप्टर हम कर लें? कैसे आप लोग सब कन्वीनियंट हो, हम इसको फिनिश ऑफ करें आज? यस, नो? हाँ, कल करने से अच्छा रहेगा। कल? कल करने से अच्छा रहेगा मतलब। ठीक, क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। मिलन जी, सानिया जी, आप लोग क्या बोल रहे हो? परिमल जी और नेहा जी कंफर्टेबल है ना? मिलन जी? जैसा और मेजोरिटी बोले भी आप वैसा कर लीजिए। जा चुका है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज 12, हम्म, और ये चैप्टर भी 3-4 पेजेस का है, तो वॉट एवर यू से हम चालू करेंगे तो आ, हाफ आराम एन से आवर 12:40 तक तो जाएगा ही, क्योंकि 12:45। असाइनमेंट भी है। यस। कोई नहीं मैम, कल कर लेंगे। आई थिंक सो, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ले लिया है हाँ, कल कर लेंगे। ठीक है, तो वी विल फिनिश ऑफ विद द असाइनमेंट, और ये जादू का हम कल ले लेते हैं। ओके दिया जी। ठीक है ना जी, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा जा चुका है। आई एम कंफर्टेबल, अगर 5-6 लोग एग्री है तो वी कैन डू इट। इस तो स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग और अभ्यास करा दीजिए। तानिया जी, आप म्यूट पे, आप कुछ बोल रहे हो? Thank you so much, everybody, for joining in. Thank you so much. Have a great day. Have a magical day. Have a magical life. Thank you. थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। दिया जी, मिलन जी, सानिया जी।